बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। बात जम्मू कश्मीर की सियासत की हमने की, बात जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़ात की हमने की। जब सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, जिसको अवामी सरकार का नाम दिया गया, तो लोगों के तवक्कात भी बढ़ गए, चूँकि लोगों ने जमहूरी अमल में वोट यहाँ डाला। और जहाँ हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो दो सूबे हैं, सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर। वादी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट मिला और जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को। कयास आराइयाँ बहुत हुई, कहा सुनी भी बहुत हो गई, लेकिन बिलाखिर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। हमारे साथ आज प्रोग्राम के मेहमान हैं काबीना के वज़ीर बराए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव और इलेक्शंस जावेद अहमद डार साहब, जिनके साथ हम मुख्तसर बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन शुरुआत हम ये करेंगे कि जब सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, अवामी सरकार बनी, लोगों के तवक्कात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि रसाई जो है आम लोगों की बड़े आइवान तक, जो जम्मू कश्मीर का अब तक था लेफ्टिनेंट गवर्नर का, वो दरवाजे तक नहीं थी। उसके बाद जो है किस किस्म का बदलाव देखने को मिला? बदलाव लोगों को देखने को मिला होगा। उनके मसाइल और मुश्किलात को लेके वो पहले परेशान होते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब उनकी अपनी सरकार है, अवामी सरकार है, अपने नुमाइंदे हैं जो उन्होंने मुंतखब किए हैं। अब उनके पास जाकर वो अपने मसलों और मसाइल का हल ढूंढते हैं, और सरकार जो है वो वादा पाबंद है उनके मसले और मुश्किलात का हल करने में। जावेद साहब, जहाँ हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, इसको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, क्योंकि ज़मीनी सतह पर अगर देखा जाए गांव देहात में इन्हीं का मेन रोल रहता है। लेकिन अगर हम महकमे की बात करेंगे तो मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। हमने अगर हम जीआरएस लेवल से बात करेंगे, इंस्पेक्टर जेईज़ की बात करेंगे, कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बीडीओ से बगैर हैं। इंचार्ज सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए, आवाम को राहत पहुँचाई जाए, उसके लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये तो है, सही बात आपकी, आपने पूरा सही कहा हमें कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। मतलब जहाँ हमारे इन लेवल ऑफिसर्स, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, क्योंकि अगर आपको याद है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने 2014 से पहले, उसमें काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, नए ब्लॉक्स बने, नई पंचायतें बनी। तो उसमें ये हुआ कि उस वक्त हमारी कोशिश थी कि हम करें। उसके बाद फिर सरकारें बदलती गई, इसकी तरह तवज्जो कम हुआ, और फिर एडिशनल थी, मतलब 5 पंचायतों पे भी ब्लॉक बना, 6 पंचायतों पे ब्लॉक बना। जहाँ 20 पंचायतें वहाँ 2 ब्लॉक बने, जहाँ 40 पंचायतें वहाँ हो सकता है 3 पंचायतें बनी। तो जाहिर सी बात है मैन पावर की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। इस हवाले से मेरी बात हुई है अपने डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी लेवल के, उनसे मेरी बात हुई है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम ये जो कमी है इसको हम दूर करें। जब प्लान गांव में बनता है, ग्राम सभा में प्लान बन के आ जाता है, तो उसमें जैसे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो रुके पड़े हुए बड़े काम हैं। जैसे हम ट्रैक्टर रोड की बात करेंगे, या जो बिल्डिंग्स पंचायत घरों की बात करेंगे, वो अभी जो है नहीं बन पा रहे हैं, जहां आवाम की बात वो जो आवाम रख सके। और जहां हम अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मकानों की, तो लोग बड़े उम्मीद रखे हुए हैं कि इस बार जो अब सरकार आई है, अब नया कुछ देखने को मिलेगा। तो उन हवाले से क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे सरकारी? जहाँ तक लोगों के मसले और मुश्किलात की बात है, 3 टायर सिस्टम प्लेस में था, पंचायतें प्लेस में थी, फिर बीडीसी थे, फिर डीडीसी थे। कैपेक्स बजट के ज़रिए जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वो अपना कामकाज संभाले हुए थी डीडीसी इलेक्शन के बाद। फिर डीडीसी काउंसिल बना। काउंसिल, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा रिलीज़ करता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद थ्रू डीसीज के पास है, और तो डीसीज जो है वो फिर वो पैसा यूटिलाइज करता है पीआरआई में। तो वहाँ बहुत सारे काम वहीं होते हैं। तो बेहतर यही है कि पंचायतों में जो काम होते हैं उनके लेवल पे वो वहीं हो जाए, या फिर बीडीसी के लेवल पे हो या डीडीसी के लेवल पे हो। सरकार, क्योंकि अब सरकार थी नहीं, अब सरकार आई है, तो वो सारा प्लान जो है उसको खुद मॉनिटर भी करती है, हम भी मॉनिटर करते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है मुख्तलिफ इलाकों से चुने हुए लोग आए हैं, वो भी करेंगे। साथ साथ जितने भी बाकी जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करके या उनसे मशवरा करके मतलब उनको कॉन्फिडेंस में लेके सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन हो जाए।
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जहाँ तक हम बात करेंगे, किसान से ये जुड़ा मामला है। अगर हम इन पहाड़ों की बात करेंगे, अगर हम जियोग्राफिकली इस कश्मीर की बात करेंगे, सूबा जम्मू की बात करेंगे, तो ऐसी कुदरत की नायाब चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन किसान जो है उन चीज़ों से दूर है। इसमें बहुत सारा गैप जो है महकमों और आम लोगों के बीच में, उन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा ताकि किसान जो है वो ज़्यादा से जुड़े और वो अपना फ़ायदा ले सकें? सबसे पहले इसमें जो मुझे महसूस हुआ किसी हद तक कि वो ये है कि प्रमोशन कमी रही है, अवेयरनेस कैंप्स की कमी रही है। तो मेरा उस पर थ्रस्ट रहेगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितनी स्कीमें हैं, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, जी। उसमें काफ़ी सब एलाइड सेक्टर्स, जितने भी हमारे एलाइड सेक्टर्स सब उसका हिस्सा है। उसमें काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी फंड्स की प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे लगता है उसको लेके जो है हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, कैंप्स करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और हर सतह पर। जी। जितना जल्दी हम कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतने लिए हमारी एक्टिविटी जो बढ़ेगी और एक रेवोल्यूशन स्टेप जो है, रेवोल्यूशन जो है वो आ सकता है फार्मिंग में। थोड़ी सी बात सियासत की करेंगे। भले ही अगरचे सूबा जम्मू ने मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन हमने ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्ट की और जम्मू के लोगों को ये उम्मीद है कि दरबार मुँह की वापसी होगी, जहाँ जो है इकॉनमी में किसी हद तक जो है सुधार आ जाएगा और लोगों की जो वहाँ परेशानियाँ वो दूर होंगी। ये जम्मू के ऑलरेडी मिनिस्टर बने हुए हैं, 3 मिनिस्टर जम्मू के में, वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र जी बने हैं, जावेद राणा साहब बने हैं, सतीश शर्मा साहब बने हैं, 3 तो मंत्री बने हैं, यहाँ 2 बने, सकीना जी मैं बना हूँ और फिर सीएम साहब यहाँ के हैं। और भी कुछ बनने वाले हैं इंशाल्लाह रहमान, अगले दिनों में, अगले महीनों में बनेंगे वो भी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि दरबार जो यहाँ ट्रेडिशन रहा है उसको कायम किया जाए। हम भी इसी हक में है कि वो दरबार मुँह होना चाहिए, दोनों सूबों में जो होना दुनिया है चाहिए, वो होना नज़दीक आ जाती है। होना चाहिए। उसके लिए प्रोसेस, उसके लिए बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम उसमें कामयाब होंगे और ये जो पुरानी ट्रेडिशन जो है फिर से कायम की जाएगी। स्टेटहुड का मसला है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्द होगा, तो इस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है? रेजोल्यूशन भी पास हुआ है। उस हवाले से हमारी काबीना में बात हुई है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान दिल्ली जो है इस पर गौर करेगी और मुझे पूरा यकीन है वो भी इस बात को लेके थोड़ा संजीदा दिख रही है दिल्ली कि यहाँ स्टेटहुड होना चाहिए और स्टेटहुड से यहाँ के मसले जो है, मुश्किलात जो है और तेज़ी से जो है हल हो जाएंगे। आवाम के चेहरों पर झुर्रियाँ बहुत हुई हैं इन 10 सालों में, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? हमारी तरफ से जो भी हमने मैनिफेस्टो में बातें करी, 5 साल का मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और लोगों को इस बात का एहसास भी रखना चाहिए और यकीन भी रखना चाहिए कि इंशाल्लाह रहमान 5 साल से पहले वो सारे मसले जो है, जो हमने वादे किए हैं, वो इंशाल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारे साथ हमारे मेहमान थे वज़ीर बराए पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जावेद अहमद डार साहब, जिनके साथ हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आवाम को यकीन रखना चाहिए कि 5 साल की सरकार है और वक्त से पहले जो यहाँ पर लोगों के साथ वादे किए गए हैं और जो लोग परेशानियों में मुब्तला रहे हैं, उनको उन तमाम परेशानियों से दूर करने में सरकार अपना अहम किरदार निभाएगी। मीर मुदस्सिर को दीजिए इजाज़त।